तो ये हो गए, राइट। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तो हमारा क्वेश्चन था इनमें से एनटीपीसी के संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित नहीं है। तो कौन सा गैस आधारित नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर तो कौन सा गैस आधारित नहीं है, तो कौन सा आंवला हो गया, मतलब ये आंवला एक जगह का नाम है, यहां पर भी है, औरैया में भी है, दादरी में भी है, राइट। तो अगर मैं आंवला की बात करूं, आंवला, तो दोस्तों ये यहां पर भी है, दादरी में बताया, उत्तर प्रदेश में तांडा नाम की कोई भी जगह नहीं है, तो तांडा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना। दोस्तों उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना, उड़ान नाम का एक क्या बोलते प्रोग्राम लॉन्च किया था सरकार ने। तो क्वेश्चन कह रहा है यूपी पीसीएस 2010 का सवाल है। तो उड़ान नाम की जो स्कीम है दोस्तों, ये किसके लिए, कहां पर गैस, ये गैस बेस्ड क्या बोलते उड़ान, एक उड़ान अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन ये उड़ान गैस बेस्ड की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 52, गुजरात में नहीं, कर्नाटक में नहीं, महाराष्ट्र में। यस दोस्तों, गैस बेस्ड प्लान उड़ान बनाया गया था कहां पर, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53वां, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53वां 53। तो 53 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है। दोस्तों परमाणु, ग्रामीण बैंक ऑफिसर 2011 पूछा गया, परमाणु बिजली केंद्र स्थापित है 53। बकवास सवाल दोस्तों, मैंने बताया था कलपक्कम के बारे में बताया था, कलपक्कम के बारे में मैंने आपको बता दिया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सूची के अगर बारे में बात करें तो आपको मैं पूरा का पूरा ज्ञान दे देता हूं, लिख लीजिए। भारत में, लो बेटा ज्ञान लो, लिखो बेटा, भारत में अब मैं आपको एक बढ़िया ज्ञान देता हूं दोस्तों कि भारत में कहां कहां परमाणु ऊर्जा है। तो भारत में कहां कहां दोस्तों ना, तो दोस्तों जरा बताते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों कहां कहां है। भारत में अगर मैं परमाणु ऊर्जा की बात करूं, एटॉमिक एनर्जी की बात करूं, तो परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स कहां कहां हैं दोस्तों, पूरे के पूरा ज्ञान लूट लो दोस्तों, आज जितना ज्ञान लूट सकते हो। और अब भी अगर तुम लोगों को ज्ञान ना मिले तो राधे राधे बोलना दोस्तों। सबसे पहले बताते हैं आपको तारापुर, सबसे पहले तारापुर। दोस्तों तारापुर में एक प्लांट लगाया हुआ है। अगर मैं तारापुर की बात करूं तो तारापुर कहां पर है, तो तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो तारापुर महाराष्ट्र में है। नाउ तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों। अब अगर हम आगे बात करते हैं नंबर टू और कहां कहां परमाणु ऊर्जा के प्लांट हैं, नंबर 2, तो नंबर 2 परमाणु ऊर्जा के प्लांट, तो परमाणु ऊर्जा का प्लांट जो है वो है रावत भाटा। दोस्तों नंबर 2 क्या है, रावत भाटा। तो रावत भाटा नंबर 2 परमाणु ऊर्जा प्लांट है। और रावत भाटा की जब भी बात आए तो राजस्थान, कहां पर है दोस्तों, राजस्थान दोस्तों, राजस्थान, राइट। और अगर मैं आगे बात करूं नंबर 3 कुडनकुलम की बात जब भी कुडनकुलम जब भी बात करें तो कुडनकुलम दोस्तों, कुडनकुलम जब भी आए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कुडनकुलम की बात आए तो कहां है, तमिलनाडु में, राइट। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th। अगर चौथा देखते हैं तो कैगा, चौथा कहां पर है, कैगा में है, कैगा। और कैगा की जब भी बात आएगी तो हमेशा याद रखना कैगा नाम की जगह कहां है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में नाम की जगह है जिसको बोलते हैं कैगा। अगर आ जाए कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कहां है, तो कर्नाटका। नाउ पांचवा देखते हैं दोस्तों, पांचवा कहां है, तो काकरापार नाम की जगह प्लांट का नाम है काकरापार। नाउ काकरापार, अब भैया नाम है तो हम क्या कर सकते हैं, नाम ही ऐसा है। और काकरापार की नाम की जगह कहां है, गुजरात में, गुजरात। नाउ मीठे मीठे लोग गुजरात के। पांचवा दोस्तों कलपक्कम, छठवां दोस्तों कलपक्कम। तो छठवां दोस्तों जो एटॉमिक एनर्जी का प्लांट हमारे हिंदुस्तान में कहां है, कलपक्कम में। और कलपक्कम की बात है तो भी कहां, तमिलनाडु। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु। ना इसके अलावा अगर बताते हैं एक और नरोरा, एक और है दोस्तों नरोरा एटॉमिक एनर्जी प्लांट, नरोरा।
और नरोरा की जब भी बात है दोस्तों, नरोरा सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में। दोस्तों ये हैं भारत के 7 एटॉमिक एनर्जी वाले प्लांट्स, मतलब यहां पर इन 7 जगह भारत में परमाणु ऊर्जा बनती है, एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटका, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश। ये हैं 7 टोटल, वे 7 प्लांट जहां पर एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे भारत में। तो भारत में जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कहां पर दोस्तों, इन 7 जगहों पर होता है। राइट नाउ दोस्तों, क्या आपको ज्ञान मिल रहा है दोस्तों या नहीं मिल रहा है? सही बताइए दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा था ये? 53। अब आते हैं 54। बस 61 तक क्वेश्चन है इसमें, और फिर अगली क्लास में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आप ये लूसेंट की क्लास को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लूसेंट का पूरा निचोड़ इसमें आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54वां 54, भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने यूएसए के साथ विशेष करार किया है? वाह जी वाह। लो जी, जब भी इंडिया और ऐसी देश के लिए बात की जाए जहां पर क्या बोलते हैं कि पावर जनरेशन की बात की जाए, तो भारत ने और यूएस ने परमाणु पावर के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए यूएस से एक टाइप कर रखा है दोस्तों, दैट इज परमाणु पावर। क्वेश्चन नंबर 55वां 55th, क्वेश्चन नंबर 55वां 55th दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट बनाया गया? दोस्तों कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट, मैंने आपको बता दिया कि कुडनकुलम जो परमाणु पावर प्लांट है दोस्तों, ये बनाया गया विद द हेल्प ऑफ रूस, रसिया। दोस्तों भारत में रशिया की सहायता से, भारत ने रशिया से सहायता ली कुडनकुलम परमाणु पावर प्लांट बनाने के लिए। कुडनकुलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुडनकुलम दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन नंबर 56वां, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु, ये देखो अपने आप ही आ गया, कुडनकुलम परमाणु रूस, ये लो देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन से ही बहुत सारे आंसर्स निकलते हैं दोस्तों। अगर आ जाए, पूछ ले जाए तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ था, मतलब रूस ने कितनी इकाइयां, कितने यूनिट्स, क्वेश्चन पूछे इंग्लिश मीडियम के लिए, कितने यूनिट्स, तो कितने यूनिट्स बनाने की बात करी थी, तो इसने कहा था भाई साहब हम 2 यूनिट्स बना देंगे आपके। तो कुडनकुलम जो तमिलनाडु पावर प्लांट, तमिलनाडु में कुडनकुलम पावर एटॉमिक पावर प्लांट है, तो रूस ने कहा कि हम 2 यूनिट वहां पर लगा देंगे। ना नेक्स्ट दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे अगर मौका मिला तो। 57वां 57th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र, वाह जी वाह, सेंट्रल वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिख लो दोस्तों, सेंट्रल वाटर, केंद्रीय जल विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बारी एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च, शोध मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है? दोस्तों पूछ रहा है कि सेंट्रल केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहां पर स्थित है? दोस्तों खड़गवासला, खड़गवासला। नाउ तो कहां पर स्थित है दोस्तों? खड़गवासला में। तो कहां पर स्थित है अगर आप लोगों के सामने आ जाए तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र भी बोलते हैं इसको, तो विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में है। कहां है दोस्तों? खड़गवासला। अगर आप लोगों को कभी भी आ जाए कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र ये कहां है, तो दोस्तों ये कहां है? खड़गवासला। अब दोस्तों अब आप लोग सोच रहे हो गुरुजी अजीब अजीब नाम ले रहे यार तुम, कि खड़गवासला बड़वासला। अब खड़गवासला कहां पर है दोस्तों? जब खड़गवासला की बात करते हैं तो खड़गवासला की जब बात करें तो खड़गवासला दोस्तों पुणे में स्थित है। कहां है? पुणे। अगर मान लो एग्जाम में खड़गवासला ना लिखा हो, पुणे लिखा हो, तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। राइट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे क्वेश्चन नंबर है 58, 58वां सवाल, 58वां, बॉम्बे हाई, ये देखो बॉम्बे हाई संदर्भ है, मतलब किससे रिलेटेड है? बॉम्बे हाई। तो जब भी आपके दिमाग में आए बॉम्बे हाई, तो क्वेश्चन कह रहा है बॉम्बे हाई किससे रिलेटेड है? तो बॉम्बे हाई की जब बात आएगी तो अपतट तेल क्षेत्र से,
अपतट तेल क्षेत्र, कल मैंने इसके बारे में ज्ञान दिया था कि बॉम्बे में क्या बोलते हैं, एक अटपट तेल क्षेत्र है, मतलब जो पूरे इंडिया में अगर कहीं भी ऑयल प्रोड्यूस होता है तो वहां कहां होता है, वो बॉम्बे में ही होता है, राइट नाउ। तो अटपट, अपतट, अब यार ये अजीब से नाम मैं बोल नहीं पाता यार, अपतट तेल क्षेत्र बॉम्बे में, बॉम्बे हाई बोलते हैं उसको, यहीं पर इंडिया में क्या ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, ऑयल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, मतलब ट्रेडिशनल एनर्जी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल एनर्जी, अगर परंपरागत की बात करें तो परंपरागत सौर ऊर्जा तो हम बहुत रिसेंटली आया था, ज्वारीय ऊर्जा नहीं, जैव मात्रा ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा मतलब जो ऑर्गेनिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक ट्रेडिशनल एनर्जी का प्रोडक्शन का तरीका है। जैव मात्रा जो दोस्तों जो ऑर्गेनिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक क्या है, ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका है। चलिए भैया पाकिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन और आ चुका है, पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ने डैश में विकसित किए जा रहे किशन गंगा याद रखना हाइड्रो पावर परियोजना, किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई। तो दोस्तों आपको सब कुछ पता होगा कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दोस्तों कहां पर है, तो किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। तो पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में बन रहे जो किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना है इस पर क्या उठाई, आपत्ति उठाई। दोस्तों आप लोग कमेंट्स लगातार देते जाइए, उम्मीद है आप लोगों को बड़ा अच्छी लग रही होगी क्लास। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें, विजय लक्ष्मी गौतम, तो उसके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 20 मई से स्टार्ट होंगी, जिसमें मैं पूरा का पूरा माइक्रो एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सारे पोर्शंस कवर करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, वो भी चैप्टर वाइज, राइट ना दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 61 लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 61, तलचर किस लिए महत्वपूर्ण है। तलचर जब भी बात आए तलचर की, तो तलचर जब भी बात आए तो याद रखना भारी जल संयंत्र, तो भारी जल संयंत्र इसको हम बोलते हैं क्या, तलचर। तो दोस्तों जब भी आए तलचर तो एक थर्मल पावर प्लांट भी है दोस्तों तलचर नाम से। तो दोस्तों ये हो गए हमारे लूसेंट के चैप्टर नंबर 5, हमने एक एक करके सारे चैप्टर्स की बातें कर ली हैं। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है उद्योग। तो चैप्टर नंबर 6 उद्योग, इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की बातें करेंगे। तो हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। आज हमने बहुत बढ़िया क्लास ली, बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। दोस्तों प्लीज स्टे सेफ। मैं रोज इसलिए क्लास ले रहा हूं जिससे आप लोग मोटिवेटेड रहें, एटलीस्ट हम लोग एक बार तो बात कर ही लें। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में आप लोग और बच्चों को यहाँ जोड़ेंगे, जिससे विवांता का जो प्लेटफॉर्म है जो हम न्यू दिल्ली मुखर्जी नगर से क्लासेस लाइव कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी टीम भी है दोस्तों। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस के बहुत शानदार फैकल्टीज़ हैं। तो आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा विवांता के साथ। बाय बाय, टेक केयर।